अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेवन्थ क्लास। कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। यह गैस दूसरे अज्जा के साथ हल होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है जो पौधों और हैवानात की नशोनुमा के लिए अशद ज़रूरी है। हैवानात में इंसान भी हैं, जानवर भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को जज़ब करती है और दर्जा हरारत को मुअतदल रखती है। एतदाल वाली, ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, यानी एतदाल वाला। ओज़ोन गैस की अहमियत बयान करें। ओज़ोन सूरज से ख़ारिज होने वाली ख़तरनाक बाला बनफशी शुआओं को ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है। अगर ओज़ोन कोरा हवाई में मौजूद ना हो तो ये बाला बनफशी शुआएँ, जो इंतहाई तवानाई की शुआएँ होती हैं, सतह ज़मीन पर मौजूद इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाएँ। इन इंतहाई तवानाई की शुआओं की ज़्यादा मिक़दार से जल्दी कैंसर और आँखों की बीमारियाँ लाहिक हो सकती हैं। ओज़ोन उन बाला बनफशी शुआओं को फ़िल्टर करने के बाद इन बाला बनफशी शुआओं को, जो नुकसानदेह हैं, फ़िल्टर करने के बाद ज़मीन तक पहुँचने देते हैं। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद है आलूदगी। आलूदगी पर नोट लिखें या आलूदगी से क्या मुराद है। हवा में आलूदगी पाई जाती है। इंतहाई बारीक ज़र्रात हवा में तैरते हुए मिलते हैं। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बड़ी मिक़दार में मौजूद होती है। जलने के अमल से धुएँ के ज़र्रात आलूदगी की सूरत में हवा में शामिल हो जाते हैं और हवा को आलूदा करते हैं। आलूदगी से सनती शहरों की आबो हवा मुतासर हो रही है। ये सेहत आमा के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे लोगों में गले और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। आलूदगी में बाज़ ऐसी गैसें भी हैं जो कुर्रा हवाई के बालाई तबक़ात में जाकर ओज़ोन गैस को ख़त्म कर रही हैं, जिससे ओज़ोन गैस की मिक़दार में कमी वाक़ई हो रही है। ख़ाकी ज़र्रात भी सतह ज़मीन से उड़कर हवा में शामिल हो जाते हैं। इनकी मिक़दार हर जगह यकसा नहीं होती है। सहराओं में ज़्यादा और रतूब इलाकों में कम होते हैं। अज़ीज़ तलबा, देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पीछे आपने देखा है सल्फ़र, गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ में कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो सारी चीज़ें हैं, और आबी बुखारात, और इसके आबी बुखारात कह रहा हूँ, इसके साथ जो यहाँ पे आपने ख़ाकी ज़र्रात का ज़िक्र पड़ा, यहाँ पे ये वाला ख़ाकी ज़र्रात भी सतह ज़मीन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आलूदगी कहलाती हैं। शहरी व देही इलाकों में इनकी हवा में मिक़दार ज़्यादा होती है। तो अज़ीज़ तलबा, शहरी व देहाती इलाके, इसके अलावा भी कोई इलाके होते हैं? जी हाँ, सहरा होते हैं, मैदान होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे आबादी का नामो निशान नहीं होता। वो सारी चीज़ें इसके अलावा भी मुराद हैं। यानी जहाँ पे इंसान रहते हैं गंद भी वहाँ पे ज़्यादा है। इंसानों ने ही कारखाने लगाए, इंसानों ने ही समुंदर के पानी को आलूदा किया, इंसानों ने ही आबी बुखारात, कुर्रा हवाई को इन्होंने गंदा किया और परिंदों की ज़िंदगी मुश्किल की, समुंदर में मछलियों की ज़िंदगी मुश्किल की। इंसान ही जहाँ जहाँ गया है तो सारी मखलूक़ात को मुश्किल में डाला है। उसके बाद नंबर 4, आबी बुखारात। तग़य्युर पज़ीर गैसों में, तग़य्युर पज़ीर गैसों में वो गैसें हैं जो अपनी हालत तब्दील कर लेती हैं, जिनकी हालत बदल जाती है, वो तग़य्युर पज़ीर गैसें कहलाती हैं। आबी बुखारात हवाई कुर्रे का नहायत अहम जुज़्व है। आबी बुखारात ना सिर्फ हरारत जज़ब करते हैं बल्कि हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मददगार साबित होते हैं। आबी बुखारात गैस की शक्ल में हवाई कुर्रे में मौजूद है। अगर आबी बुखारात हवा में मौजूद ना हो तो बादल ना बने और ज़मीन पर बारिश ना हो। दुनिया के निज़ाम हयात का इन्हिसार इन्हीं पर है। ज़मीन सूरज से हरारत हासिल करती है और अमले तबख़ीर से समंदरों और दूसरे आबी अजसाम का पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। हवाई कुर्रे में इनकी मिक़दार का इन्हिसार दर्जा हरारत पर है। जिस कदर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, हवाई कुर्रा में भी उसी कदर आबी बुखारात की मिक़दार ज़्यादा होगी। इसकी मौजूदगी से गर्मी की शिद्दत और सर्दी की शिद्दत में इतदाल भी आता है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ तक कि आज के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी सिलेबस की तकमील की तरफ इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।